आपने देखा होगा या सुना होगा कि अंत काल में जीव मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। लगभग बहुत कम लोग होते हैं जो मरण काल में होश में होते हैं, बहुत कम। बाकी प्राय मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी बेहोशी में उनके प्राण चले जाते हैं। और बेहोशी की स्थिति में प्राण गए तो क्या पता शरीर से निकलते समय मन में क्या चल रहा था, क्या पता कौन से संस्कार थे। पर जो जप करते हैं, सुबह शाम को रात को जप करते हैं, तो अंत काल में उनको मूर्छा नहीं आती, बेहोशी नहीं आती, सजाग होते हैं, सजाग। और शरीर छूटते समय भी भगवान नाम उच्चारण होता है उनके द्वारा, और ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। तो ये कितनी ऊंची दिव्य महिमा है जप करने की, सत्संग में बैठने की, सत्कर्म करने की। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। इस लोक में भी और परलोक में भी हित करता है भगवान नाम। यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम, नारायण ही संकट हारी, प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। यदि चाहो तुम कल्याण, यदि उद्धार चाहो तो। और कौन नहीं चाहता मेरा कल्याण हो, कौन नहीं चाहता मेरे को सुख मिले, कौन दुख चाहता है, कौन अशांति चाहता है, कौन बीमारी चाहता है। सब स्वस्थता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सब कष्टों से छूटना चाहते हैं, झंझटों से छूटना चाहते हैं। तो छूटने का एकमात्र उपाय भगवान गीता जी में बताते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवान कहते हैं मुझ में अगर अपना मन लगाया तो सारी कठिनाइयों से तर जाओगे। अब देखो, वो अमृत तो मंथन से प्रकट हुआ था। हम भी अगर थोड़ी साधना करें तो दिव्य कृपा का अमृत हमको मिल सकता है, और देवता अमर हुए तो हम भी अमर पद को पा सकते हैं। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। इसलिए जरा सावधान, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मुझे उन संत की बात बहुत अच्छी लगी। गुजराती में कहावत है, रात्रे वહેલા સુઈ સવારે વહેલા ઉઠે વીર, बड़ बुद्धि धन खूब વધે અને सुखमा रहे शरीर। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाए तो उसका बल बढ़ता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है और सात्विक होती है, तो आदमी अच्छे निर्णय लेगा और बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे पानीपत में एक आदमी ने बताया, उसने बापूजी से दीक्षा ली 1998 में। बोले तब मेरी फैक्ट्री में, अभी भी वो फैक्ट्री है, गार्गी वुलन फैक्ट्री, 9 आदमी काम करते थे। अब बोले 360 आदमी काम करते हैं। तो बुद्धि सात्विक होती है ना, जल्दी उठने से, मौन रखने से। दिन में थोड़ी देर मौन भी रखिए, थोड़ी देर चुप भी बैठे। मैं दोपहर को सत्संग पूरा करके जाता हूं, थोड़ी देर चुपचाप बैठता हूं। मौन जरूरी है। और प्रार्थना भी करो ना, आपके घर में कोई कष्ट है, आप उस कष्ट को मिटाना चाहते हैं, प्रार्थना भी करो ना। तो खाली शब्द मत बोलते रहो, शब्दों की पुकार छिछरी होती है, निशब्द की पुकार गहरी होती है। फूल धरती पे पड़ा रहता है, फूल की सुगंध ऊपर उठती रहती है। दिया धरती पे रहता है, दिए की ज्योत ऊपर उठती है। उसी प्रकार हम प्रार्थना में खाली शब्द बोलते रहेंगे ना तो वो शब्द नीचे ही रहेंगे, पर मौन, निशब्दता वो ऊपर उठ जाएगी और बड़ा काम करेगी वो शांति की प्रार्थना। प्रार्थना में
केवल होना है, प्रार्थना करना नहीं है, प्रार्थना में हो जाना है। जो प्रार्थना में हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। प्रार्थना बेबूझ घटना है। ध्यान समझा जा सकता है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान का मतलब क्या, ध्यान समझा जा सकता है और ध्यान समझाया भी जा सकता है, परंतु प्रार्थना समझी नहीं जा सकती और प्रार्थना समझाई भी नहीं जा सकती। आपने कई बार किसी मंदिर के बाहर बोर्ड पड़ा होगा, मैंने पढ़ा है कि जूतों के साथ अहम भी उतार दीजिए। ऐसा कहीं कहीं होता है, हर जगह हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर मैंने पढ़ा है जूतों के साथ अहम भी उतार दीजिए। परंतु हकीकत में जरूरत है कि शब्दों को उतार दीजिए, शब्दों को उतारने की जरूरत है और निशब्द होकर ईश्वर के पास जाने की जरूरत है। और निशब्द वो हो पाएगा जो दिल में भक्ति का दीप जला पाएगा। दिल में जगा हुआ भक्ति का दीप वो ईश्वर के समीप जल्दी ले जाएगा। बाहर से नहीं, भीतर से, भीतर से दूरी मिट जाएगी और बिगड़े काम संवरने लगेंगे। ये नंग पहनने से कोई आदमी कर्म बंधन से छूट जाएगा? अरे दिल में भक्ति का नंग धारण करो तो भगवत कृपा से तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतिसाम। 12वां अध्याय भगवत गीता। भगवान कहते हैं भक्त का उद्धार मैं कर देता हूं। कैसी बढ़िया बात है। भगवान का वचन है और भगवान का वचन झूठा कैसे होगा? फिर भगवान कहते हैं मैं देर नहीं करता, भवामी न चिरात पार्थ। भवामी न चिरात माने देर नहीं करता। लोग बोलते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, पर वास्तव में देखा जाए तो देर भी नहीं है, अंधेर तो नहीं है, देर भी नहीं है। जिस समय जो होना चाहिए वो भगवत कृपा से होता ही है। तो बोले हमारे जीवन में कभी दुख आता है तो क्या वो भी भगवत कृपा से आता है? अरे भाई देखो, एक गोपी ब्रज में जब भगवान कृष्ण थे तब की बात है, गोपी सिर पे मटकी रखकर जा रही थी, मटकी में भरी हुई थी दही और जा रही थी। श्री कृष्ण ने उसको एक कंकर मारा जोर से मटकी पर, तो मटकी टूट गई। मटकी पे कंकर मारो, थोड़ा पत्थर का टुकड़ा फेंको, जोर से लगेगा टूट जाएगी। मटकी टूट गई और दही डुल गई। तो गोपी बोलती है भगवान को, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरी मटकी क्यों तोड़ दी, दही ढोल दी मेरी? तो भगवान ने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान कहते मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जो मेरे तरफ ध्यान दिए बिना ही तू चली जा रही थी, मैं खड़ा था और तूने मेरे तरफ देखा भी नहीं, ऐसे ही जा रही थी, इसलिए मैंने तोड़ दी। मटकी तोड़ दी इसलिए कि तेरा ध्यान मेरे तरफ आ जाए, इसलिए तोड़ दी, ऐसे नहीं तोड़ी। तो हमारे जीवन में भी कभी सुख रूपी मटकी फूट जाए, सुविधा रूपी मटकी फूट जाए तो दुखी मत होना। ये सोचना कि मेरा ध्यान भगवान ने अपनी ओर खींचने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ऐसा करें तो आनंद में रहेंगे, खुशी बढ़ेगी कि वाह 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 वाह, भगवान की नजर मुझ पर है इसलिए मेरा सुख छीन लिया, थोड़ी सुविधा कम कर दी, प्रतिकूलता दे दी। वाह भाई वाह, मेरे पर नजर तो है, मैं उसकी नजर में तो हूं, कोई बात नहीं। जिसे वो चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है। मैं क्यों भक्ति छोड़ दूं? मैं क्यों नाम जप छोड़ दूं? मैं क्यों सुमरन छोड़ दूं? चाहे कितना भी दुख आ जाए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए ही मार डाला, महाभारत की कथा है। और ये बात जब दुर्योधन को पता चली, दुर्योधन भी तब अंतिम सांस गिन रहा था, दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला, सो रहे थे और मार डाला। तब दुर्योधन जैसा क्रूर आदमी भी बोल पड़ा कि अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। ये दुर्योधन जैसा आदमी बोला।
कि ये नहीं करना चाहिए था अश्वत्थामा को, बहुत गलत किया इसने। ऐसी घटना घटी है कि दुर्योधन का कलेजा भी कांप उठा। पर द्रौपदी को देखो तो द्रौपदी अपनी समता में थी। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसको, मेरे बेटे मरे तो मुझे दुख हुआ, तो ये भी तो किसी का बेटा है, इसको मारेंगे तो इसकी मां को दुख होगा, छोड़ दो। दुख में भी शांत, उद्विग्न नहीं हुई द्रौपदी। दुखेशु अनद्विग्न मनाहा सुखेशु विगतस्पृह। शांत होकर बैठ जाना पूजा की जगह पर, हो सके तो अपने हाथ से दिया जला लेना, और दिया जलाते समय मन में बोलना शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। पक्का कर लो, साथ में बोलो, मैं बुलवाता हूं। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम्, आरोग्यम सुख संपदम, आरोग्यं सुखसम्पदम्, शत्रु बुद्धि विनाशम च, शत्रु बुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। दीप जला दिया ऐसा मन में बोलकर फिर शांत बैठ गए, कुछ न कहें, चुप बैठे। जैसे फूल पड़ा रहता और सुगंध उठने लगती है ना, ऐसे सूक्ष्म पुकार, सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म प्रेम ईश्वर के लिए, गुरु के लिए जो है वो ऊपर उठने लगेगा। प्रार्थना है प्रेम, प्रार्थना है हृदय का उद्गार भावों से भरा हुआ। तर्क जो भी होते हैं ना वो बुद्धि में होते हैं, हृदय में तर्क नहीं होता। हृदय तो प्रेम का स्थान है, तर्क बौद्धिक है, तर्क हार्दिक नहीं है, तर्क बौद्धिक है। और हृदय में है प्रेम। हृदय के पास कोई भाषा नहीं होती, हृदय के पास मौन की भाषा होती है, मौन। हम तो बैठे हैं प्रभु, अब आपकी जो मर्जी, हमारे जीवन में क्या है आप नहीं जानते भगवान। अगर आपको दुख दूर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, दुख सहन करने की शक्ति तो दे देना, और दुख सहन करने की शक्ति भी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, मुझे सुख के प्रलोभन से रहित करके अपने चरणों की भक्ति दे देना। बस ऐसा करके बैठ जाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मायूस मत हो, बस इरादे न बदल, निराश न हो जा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसा रखें। इस पंडित के पास गए, उस पंडित के पास गए, उसको जन्म पत्री दिखाई, उस तांत्रिक के पास गए, उस अंगूठी वाले के पास गए, नहीं। मीरा ने कौन सी अंगूठियां पहनी थी, शबरी ने कौन सी अंगूठियां पहनी थी, विवेकानंद ने कौन सा ताबीज गले में लटकाया था। अपने हृदय में, मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा मेरे गुरुवर, अपने हृदय में जो है उसका ध्यान करें, उसका सुमिरन करें। फिर देखो दुख की ताकत नहीं टिक सके। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। विश्वास पक्का हो। नाव जा रही थी समुद्र में, अचानक तेज आंधी चली, तूफान आया, बरसात होने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उछलने लगी। तो एक लड़का जो नाव में बैठा था वो डर गया, लड़का घबरा गया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक संत बैठे थे नाव में, संत ने कहा बेटे तू क्यों चिल्ला रहा है? बोले देखो न महाराज जी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें,
हमारी नाव को अभी डुबा देगी, अभी डुबा देगी, ये गई, ये गई। तब संत ने कहा, बेटे लहरों के तरफ मत देख, लहरें नाव को उछाल रही है, इसको मत देख, तू आकाश के तरफ नजर रख कि बड़ रखवार रमापति जासु, आकाश के तरफ नजर रख। फिर देख, लड़के ने लहरों पर देखना छोड़ दिया और आकाश पर नजर स्थिर कर दी। लड़का निश्चिंत हो गया कि बड़ रखवार रमापति जासु, निश्चिंत हो गया। निश्चिंत हो गया तो क्या हो गया कि थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो गया और नाव किनारे जा लगी। हम भी अपने जीवन में दुख पर नजर न रखें, लहरों पर नजर नहीं रखी ना, लहरों पर नजर थी तो दुखी हो रहा था, आकाश की तरफ नजर की तो सुखी हो गया और किनारे लग गए। ऐसे ही दुख पर नजर न रखें, दुखहारी हरि पर नजर रखें, बस भगवान नाम पर, गुरु पर नजर रखें तो फिर देखो क्या होता है, उन पर नजर रखी जाए। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर, जिसको भी मानते हैं। देखो, जिसको लोग प्रार्थना समझते हैं ना, वो तो प्रार्थना की प्रवंचना है, वो प्रार्थना नहीं है। मंदिर में गए, घंट बजा दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, पर फिर नजर गई बाहर सीढ़ियों पर, कोई चप्पल ले तो नहीं जाएगा, उधर भी नजर जा रही है। फिर बोलते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, फिर देख ले, नहीं चप्पल पड़ी है, कोई बात नहीं। फिर भगवान की तरफ देखा, फिर साथ में बच्चे आदि आए हो या दोस्त आया हो, सहेली आई हो, तो उधर भी नजर की, वो है ना, खो तो नहीं गए कहीं भीड़ में। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, माने मेरे सर्वस्व और देव देव कहाँ गए, बेटा कहाँ गया, मुन्ना कहाँ गया, मुन्नी कहाँ गई, मेरी सहेली आई थी वो कहाँ गई, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो जिसको लोग प्रार्थना कहते हैं वो प्रार्थना की प्रवंचना है। हमने कुछ मांगा ईश्वर से कि ऐसा हो जाए, कुछ मांगा तो वो प्रार्थना नहीं हुई, वो इच्छा हो गई। ठीक है ना, शंका हो तो बोलना। हमने कुछ मांगा, वो तो इच्छा हो गई, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो प्रार्थना कैसे हुई? प्रार्थना माने मौन में भीतर झुक जाना। प्रार्थना माने इस बात की घोषणा कि मैं नहीं हूं प्रभु और मेरी कोई इच्छा भी नहीं, बस तू है और तेरी इच्छा है, जो तुझे अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगे। प्रार्थना भगवान से कोई मांग की बात नहीं है, क्योंकि मांग में मैं मौजूद रहता है कि मेरी ये इच्छा है ना। प्रार्थना में अगर मांग है तो मैं मौजूद रहेगा। अब मैं मौजूद रहेगा तो फिर कैसे काम होगा? पर शुद्र मैं ना हो तो मांग किसकी? मैं ही मांगता है, माने अपने को शरीरधारी मानते हैं ना, तो मांगने की इच्छा होती है। जहां शुद्र मैं नहीं, वहां इंद्रियों की अधीनता नहीं, और हम हो गए सम्राट, हम हो गए राजा। क्यों दीनहीन होना, क्यों लाचार होना, ईश्वर का अंश होकर क्यों परेशान होना छोटी छोटी बातों के लिए? फिर भी कई ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करने से ग्रस्त जीवन में लाभ बहुत होता है। भगवान ने गीता में कहा है 12वें अध्याय में, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष न रखे। सर्वभूतानाम, सबसे अद्वेष रहे। मैत्रः, सबके प्रति मैत्री का भाव। करुणा, करुणा का भाव। किसी ने गलती की तो भी उस पर गुस्सा न करे, करुणा का भाव। ठीक है भाई, गलती सबसे होती है, दोबारा नहीं करना, ख्याल रखना। निर्ममो, ममता न रखना। निरहंकार, अभिमान न करना, क्योंकि जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। निर्ममो, निरहंकार, सम, सम रहना सुख दुख में। क्षमी, क्षमा का भाव अपने में धारण करना। किसी से भूल हो गई, चलो भाई माफ कर दो, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, अपनी ही बहन है, अपना भाई है, पत्नी है, पति है, एक दूसरे की भूल को माफ करना सीखें। जीवन संग्राम में क्षमा का कवच पहनकर चले। ऐसा नहीं कि किसी के लिए गांठ बांध ली कि मैं तुझे देख लूंगा, नहीं। क्षमा, क्षमा बड़न को होता है छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारी लात।
क्षमा का कवच पहनकर चला जाए। तो प्रार्थना करें, ध्यान करें, जप करें। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो सम्राट के हृदय की गहराई से गूंजता स्वर है। सम्राट माने राजा होता है ना, राजा। राजा भी बाहर का नहीं, मन इंद्रियों का राजा, जिसकी कोई वासना नहीं रही, जिसकी कोई इच्छा नहीं रही, उसके हृदय का स्वर है प्रार्थना। और ऐसी प्रार्थना होती है तो काम बन जाता है।